सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। सभी भाई भी बोलेंगे मिलकर के ओम शांति, ओम शांति। हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय ब्रज क्षेत्र की महान विभूति काशनी संत जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहन अर्चना जी, साथी संत जी, समाज सेवी, आरबी ग्रुप एंड हॉस्पिटल के एमडी हॉस्पिटल के डायरेक्टर प्राता धर्मेंद्र गौतम जी और सभी महानुभाव, सभा में उपस्थित मेरे सभी वृद्धजन, सभी भाई बहनें और बच्चे, बहुत ही सुंदर आज का विषय सम्मेलन जो रखा गया है, विराट हिंदू सम्मेलन। वास्तव में देखा जाए, क्या ये सम्मेलन करने की आवश्यकता है? हम हिंदुत्व को, हिंदू लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हिंदू के अलावा तो संसार में कुछ था ही नहीं। शुरुआत से शुरुआती हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और हिंदू सनातन संस्कृति ही थी। एक समय था जब इस भारत में सनातन संस्कृति थी, देवी और देवताओं का राज्य था। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा और हर राधा बाला सी थी। ऐसा मेरा ये भारत भूमि देश था, जिस देश में राम और कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व वाले, जिन्होंने संस्कार और संस्कृति सिखाई। राम जी ने मर्यादा सिखाई, कृष्ण जी ने कर्म सिखाया और शिव जी ने वैराग्य सिखाया। ये तीनों ही पद्धति हमारी इस भारत की संस्कृति में आज भी विराजमान है। जब हम प्रातः काल उठते हैं तो सवेरे उठते ही सबसे पहले धरती माँ का चरण स्पर्श करते हैं। और शायद बुजुर्ग लोग बोलते भी हो कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी माँ सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मूलम तुम गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे के समय हम सभी ये बोलते भी हैं। तो ये हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार में ही विराजमान है। और आदि काल से, अभी नहीं, अभी तो कलयुग चल रहा है, लेकिन ये आदि काल से, जब इस सृष्टि पर सतयुग था, सतयुग काल में संस्कृति और संस्कार दोनों ही थे। इसलिए पढ़ाई के मामले में भी पहले हमारे सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्यालय, शिक्षा मंदिर चला करते थे। और मैं आज भी बोलती हूँ कि कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा तो मिल सकती है, लेकिन संस्कार नहीं मिल सकते। संस्कार मिलते हैं शिशु मंदिर में, शिक्षा मंदिर में, जहाँ संस्कृति सिखाई जाती है, जहाँ संस्कार डाले जाते हैं। भारत देश, यहाँ हर एक चीज से हमारा नाता है। कहते हैं कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है।
इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीस झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये भारतीय संस्कृति है मेरी, जहाँ पर हर प्रकृति को, तुलसी को हम पौधा नहीं कहते हैं, तुलसी को माता कहते हैं। गाय को हम पशु नहीं मानते हैं, गाय को हम माता कहते हैं। नदियों को हम जल नहीं कहते हैं, नदियों को हम माँ कहते हैं, गंगा माँ है। इसे धरती को हम मिट्टी नहीं कहते हैं, धरती माँ है। तो हर चीज से, हर वस्तु से हमारा एक नाता जुड़ा हुआ है, ये संस्कृति है। लेकिन आज हमें ये हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, संस्कार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आज हम आधुनिकता में ज्यादा आ गए हैं, आधुनिकता में ज्यादा आ गए हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है संस्कृति और संस्कार की। कि राम और कृष्ण के देश में तो रहते हैं, लेकिन अपनी सभ्यता को हम खो चुके हैं। आज सुबह सुबह जो राम जी भी प्रातः काल उठ करके नमन किया करते थे, माता पिता का वंदन किया करते थे, आज प्रातः काल उठ करके सबसे पहले नमन मोबाइल को करते हैं, धरती माँ को भी नहीं करते हैं, मोबाइल को करते हैं। ये संस्कार कहाँ से आएंगे? जैसा मोबाइल है, मोबाइल जैसा ही हमारा जीवन हो गया है। लेकिन आज इस जीवन को हमें फिर से, क्योंकि जब इस सृष्टि पर सतयुग नहीं रहा, त्रेता युग नहीं रहा, द्वापर युग नहीं रहा, तो ये कलयुग कैसे रह जाएगा? ये कलयुग भी जाएगा, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना निश्चित है। ये कलयुग भी जाने वाला है और कलयुग के बाद फिर से सतयुग इस सृष्टि पर आएगा। उस सतयुगी सृष्टि के लिए हमें दैवी संस्कार, दैवी संस्कृति अपनानी होगी। जो हमारे संस्कार, जो हमारी संस्कृति है कि सवेरे उठ करके माता पिता का नमन बंदन करें, चरण गुड मॉर्निंग करें या राधे राधे नमस्ते जो भी करें, प्रातः काल उठ करके हमें जरूर करना चाहिए। और उसके बाद ही दैनिक कार्यों में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। मोबाइल की बजाय, मोबाइल जैसे जीवन की बजाय, क्योंकि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है शाम तक, ऐसी आज मानव की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तभी हम कहते हैं कि मेरा मन बहुत परेशान है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार खो गए हैं। उस संस्कारों को जीवन में हम अपनाएंगे तो संस्कार के साथ संस्कृति भी आएगी। और ये संसार ऐसा नहीं है कि हम बदलेंगे, एक से बदलने से क्या होता है, लेकिन एक को बदलने से दूसरा देख करके बदलेगा, दूसरे को देख करके तीसरा बदलेगा, एक से एक बदलते जाएंगे और ये सारा विश्व, सारा संसार एक स्वर्ग बन जाएगा, जहाँ हर राधा सी बाला होगी और बालक कृष्ण कन्हैया सा होगा। ऐसी सुंदर पावन धरती पर हमने जन्म लिया है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही चरित्र निर्माण की शिक्षा देता है, यही संस्कृति की शिक्षा देता है कि अपने संस्कार और संस्कृति को हम श्रेष्ठ बनाएं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। कर्म तो सभी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, महीने की 1 तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हर दिन हम कर्म करते हैं। लेकिन हम कर्म कर क्या रहे हैं, कौन से कार्य कर रहे हैं? जो हमारे कर्म हमें कार्य करने हैं, जब अपने श्रेष्ठ कर्म बनाएंगे। क्योंकि मन परेशान कब होता है? जब हम स्वयं को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। तो हमारे अंदर बाहरी संस्कार आ जाते हैं, और बाहरी संस्कार आते हैं तो हम परेशान और टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए मन के विकारों को निकालने के लिए पहले स्वयं को पहचानना होगा कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते। आत्मा हूँ, आत्मा का अंग है मन, और मन अमन नहीं हो सकता और मन को दमन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मन को सुमन बनाया जा सकता है। इसलिए मेरे भाइयों,
बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सभी को अपने मन को सुमन बनाना है। जब मन को सुमन बनाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा। हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार सदा के लिए जीवित रहेंगे और ये संसार सुखमय संसार बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।